हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट में। आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काफ़ी दिलचस्प रहा। एक तरफ दुनिया अभी भी मिडिल ईस्ट की खबरों पर नज़र बनाए हुए है। ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अमेरिका और टर्की जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के शेयर बाजार एक अलग ही कहानी लिख रहे हैं। आज ऑटो स्टॉक्स दौड़े। टाटा मोटर्स लगभग 5% चढ़ गया। मदरसन, महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स और इंडिगो जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब सवाल ये है, जब दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, तब भारतीय बाजार में ये भरोसा आखिर कहाँ से आया? क्या वॉर का खतरा कम हो रहा है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस लौट रहे हैं, या फिर अमेजॉन का भारत में $48 बिलियन यानी लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश इस तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है? इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि अगले कुछ दिनों में किन सेक्टर्स पर और किन शेयरों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। अब बाजार में सबसे बड़ा बदलाव था सेंटिमेंट का। मार्केट सिर्फ प्रॉफिट देखकर नहीं चलता, मार्केट उम्मीद पर चलता है। पिछले कुछ दिनों से निवेशकों को डर था कि अगर ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा और क्रूड ऑयल की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। और अगर तेल महंगा होता तो भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश भी मुश्किल में पड़ जाते। महंगाई बढ़ती, सरकार पर दबाव आता, कंपनियों की लागत बढ़ती और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी टोल टैक्स ईरान वसूल कर रहा है, जिसका अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विरोध भी किया है और कहा है कि वो फ़ौरन उसका टोल टैक्स लेना बंद करे, जिससे तेल और तेल टैंकरों की आवाजाही सुचारू हो सके। यानी दुनिया इस बात की कोशिश कर रही है कि ऑयल सप्लाई सामान्य बनी रहे। हालांकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को अनुमति लेने की चेतावनी दी है, इसलिए जोखिम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन बाजार ने इस बात को फ़िलहाल सकारात्मक तरीके से लिया है। हालात फ़िलहाल नियंत्रण में है और जैसे ही डर थोड़ा कम हुआ, निवेशकों ने फिर से ख़रीदारी शुरू कर दी। यही वजह है कि आज ऑटो और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। तो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेजॉन सीईओ एंडी जेसी के साथ मुलाकात। इस मुलाकात के बाद अमेजॉन ने भारत में $48 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ की निवेश की योजना दोहराई। अब कई लोग सोचेंगे, अमेजॉन तो पहले से ही भारत में है, फिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? दोस्तों, ये सिर्फ एक कंपनी का निवेश नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। अमेजॉन ये पैसा सिर्फ वेयर हाउस बनाने में नहीं लगाएगा, इसमें एआई डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कॉमर्स और लाखों छोटे कारोबारियों को जोड़ने वाला पूरा इकोसिस्टम शामिल है। यानी इसका फायदा सिर्फ अमेजॉन को नहीं, बल्कि हजारों भारतीय कंपनियों, लाखों सेलर्स और लाखों युवाओं को रोजगार के रूप में मिल सकता है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भारत में इतना बड़ा निवेश करती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक मजबूत संदेश होता है। और आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहेगा। यही भरोसा आज बाजार में भी दिखाई दिया। अब बात करते हैं एक दिलचस्प बयान पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष और बढ़ता तो टर्की शायद ईरान की तरफ झुक सकता था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टर्की और ईरान पक्के दोस्त हैं। असल में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। लेकिन जब बात इसराइल की कार्रवाई और पश्चिमी दबाव की आती है, तो कई बार इनके हित एक जैसे दिखाई देते हैं। यही मिडिल ईस्ट की राजनीति है। यहाँ कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। आज टाटा मोटर्स सबसे बड़े गेनर्स में शामिल रहा। इसके पीछे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वेस्ट एशिया का तनाव कमर्शियल व्हीकल डिमांड पर अल्पकालिक असर डाल सकता है, लेकिन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था लंबे समय में ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। अगर क्रूड ऑयल नियंत्रित रहता है तो ऑटो सेक्टर के लिए ये एक और अच्छी खबर हो सकती है। अब बात करते हैं मदरसन की। मदरसन को फायदा मिलता है ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की मजबूती से। रिस्क सेंटिमेंट सुधरने के बाद निवेशकों ने इस शेयर में भी अच्छी खरीदारी की है। अब बात करें इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च फ्यूल होता है, और अगर ऑयल प्राइसेस स्थिर रहते हैं तो एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। इसी उम्मीद ने इंडिगो में भी खरीदारी को समर्थन दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी सेगमेंट लगातार मजबूत बना हुआ है।
ग्रामीण मांग और ट्रैक्टर कारोबार से भी कंपनी को समर्थन मिल रहा है। टू व्हीलर सेक्टर में लगातार सुधार की उम्मीद और एक्सपोर्ट मार्केट में धीरे धीरे बेहतर माहौल टीवीएस मोटर्स के लिए सकारात्मक संकेत हैं। कल सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी ईरान और अमेरिका से आने वाले नए बयान, क्रूड ऑयल की कीमतें, एफआई और डीआईज की खरीद बिक्री, ग्लोबल मार्केट्स का ओपनिंग ट्रेंड और सबसे महत्वपूर्ण, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में खरीदारी करेंगे। अगर ऑयल प्राइसेस और नीचे आते हैं तो ऑटो, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के बाजार ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। मार्केट सिर्फ खबरों पर नहीं चलता, मार्केट उम्मीदों पर चलता है। और आज निवेशकों ने उम्मीद खरीदी है कि मिडिल ईस्ट का संकट धीरे धीरे नियंत्रित होगा, ऑयल प्राइस काबू में रहेंगे और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। लेकिन याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ भी कल पूरे मार्केट सेंटिमेंट को बदल सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। डेटा देखिए, रिस्क मैनेज कीजिए और लॉन्ग टर्म विजन के साथ निवेश कीजिए। अगर आपको हमारी ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए।